हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के अति महत्वपूर्ण डेरिवेशन लेकर आए हैं। और इसके पहले हम 2 डेरिवेशन कर चुके हैं और तीसरा डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन में हमें गॉस का प्रमेय का निगमन करना है और इस गॉस की प्रमेय को हम आज निगमन करेंगे। आओ चलो आओ देखते हैं। ये क्या है कि एक बंद पृष्ठ है जिसमें हमें एक बिंदु पर प्लस क्यू आवेश रखा है और इस प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमको क्या निकालना है, वैद्युत फ्लक्स निकालनी है। तो हम चलो इसको देखते हैं। संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो देखेंगे कि माना एक बंद पृष्ठ में किसी बिंदु O पर एक बिंदु आवेश प्लस क्यू रखा है जिसका क्षेत्रफल a है। तो इस संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल a है और अल्पांश क्षेत्रफल क्या है, dA है। मतलब एक थोड़े से क्षेत्रफल पर हमको क्या करना है, देखना है कि इसका वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो इसका वैद्युत फ्लक्स हमको मिल जाएगा d फाई E। देखेंगे कि वेक्टर E व वेक्टर dA मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा से वेक्टर dA हमको मिल जाएगा। यहाँ पे अगर हम इस वाले रेखा पर लंब डालते हैं PN तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा वेक्टर dA जिसको हम बोलते हैं अल्पांश क्षेत्रफल। तो यहां से हम ले लेंगे इसका d फाई E इक्वल टू वेक्टर E वेक्टर dA। अगर इसको हम सदिश निरूपण से हटा के देखेंगे तो d फाई इक्वल टू मिल जाएगा, d फाई E इक्वल टू मिल जाएगा E इंटू dA कॉस थीटा। तो यहां से हम देख लेते हैं कि d फाई E इक्वल टू E dA cos थीटा से। अब देखेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो यहां पे हम लिखेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण, लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये रहेगा। तो यहां से हम निकालेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है कि आवेश और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम होती है। तो यहां पे देख लेंगे हम क्या कि E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान में कितनी डिस्टेंस है, r डिस्टेंस पर r स्क्वायर। तो ये मिल जाएगा। यहां से हमको मिला क्या है, ये मिला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मिल गई हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लिखेंगे हम इसको, मान लेंगे समीकरण नंबर क्या, 1। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है कि हमें पता है कि d फाई सफिक्स E इक्वल टू होता है E dA cos थीटा। तो यहां पे जब हम E की वैल्यू रखेंगे तो मिलेगा क्या, d फाई सफिक्स E इक्वल टू, E की वैल्यू यहां से रख लेंगे तो मिल जाएगा हमें 1/4 एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट, और यहां से लिखेंगे तो हो जाएगा इनटू क्यू अपान में r स्क्वायर और इनटू हो जाएगा dA cos थीटा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमारा, इसको क्यू को हम इसके साथ ले लेते हैं तो हो जाएगा क्यू अपान में 4 एप्सिलॉन नॉट
इंटू डी ए कॉस थीटा अपान में आर स्क्वायर, ये किसके बराबर मिला हमको? डी फाई सफिक्स ई के बराबर मिला। यहां तक हमको मिला, जहां पे हमें ये पता है कि जो डी ए कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर है वह वेक्टर डीए क्षेत्रफल द्वारा बिंदु ओ पर आंतरिक घन कोण है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो है हम लिख सकते हैं कि इतना जो है डी ओमेगा, या फिर इसको लिख सकते हैं डीए वेक्टर डीए क्षेत्रफल द्वारा बिंदु ओ पर आंतरिक कोण, बिंदु ओ पर आंतरिक कोण कह लो या फिर घन कोण कह सकते हो, आंतरिक घन कोण, घन कोण, इसे हम डी ओमेगा से भी प्रदर्शित करते हैं। तो यहां से हम इसको इतना देख लेते हैं और फिर आगे हम इरेज कर दें। यहां से हो जाएगा इसे हम यहां से लेके चलते हैं तो हो जाएगा डी फाई सफिक्स ई इक्वल टू क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इतने के स्थान पे हम रख लेंगे डी ओमेगा, तो हो जाएगा इंटू डी ओमेगा। अब हम इसको क्या करेंगे कि एक समीकरण के रूप में रख लेंगे दूसरा। अब चलो आगे चलते हैं, देखते हैं। ये तो हमारा जो वैद्युत फ्लक्स मिला है, ये जो वैद्युत फ्लक्स मिला है वह एक अल्पांश क्षेत्रफल के आधार पर मिला है डी फाई ई। अगर हमको पूरे क्षेत्रफल पे जो वैद्युत फ्लक्स निकालना होगा तो हम क्या करेंगे कि वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स जो निकालेंगे वह इंटीग्रेशन डी फाई ई के बराबर होगा। तो हम यहां से देख लेते हैं कि इसको हम इरेज कर दें, देख लेंगे कि कुल वैद्युत फ्लक्स, क्या देखेंगे? कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स फाई सफिक्स ई, तो कुल वैद्युत फ्लक्स हम देखेंगे कुल वैद्युत फ्लक्स देख रहे हैं हम, तो फाई ई बराबर हो जाएगा, फाई ई बराबर मिल जाएगा फाई सफिक्स ई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी फाई ई, डी फाई ई। तो यहां से हो जाएगा, इसको हम इसकी वैल्यू यहां से रख लेंगे तो मिलेगा क्या कि इंटीग्रेशन फ्लक्स के लिए क्या हो जाएगा, Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। तो डी ओमेगा के सापेक्ष हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो मिलेगा क्या, एक कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, तो हो जाएगा कि मिलेगा क्या, हमें मिलेगा
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डी ओमेगा के सापेक्ष हम इंटीग्रेशन करते हैं एक का, तो हमें मिल क्या जाएगा, ओमेगा मिल जाएगा। तो हो जाएगा Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू हो जाएगा ओमेगा, किसके बराबर मिला, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स के बराबर मिल गया। संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स के बराबर हमको क्या मिल गया कि Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ओमेगा, और ओमेगा बराबर होता है, हम लिखेंगे जहां ओमेगा इक्वल टू 4 पाई 4 पाई की वैल्यू जब हम यहां पे रखेंगे तो हो जाएगा क्या, फाई सफिक्स ई इक्वल टू क्यूब अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, और 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मिलेगा हमें क्या, फाई सफिक्स ई इक्वल टू क्यूब अपान में एप्सिलॉन नॉट। इसी को हम बोलते हैं गाउस का प्रमेय। क्या बोलेंगे, गाउस का प्रमेय। गाउस की प्रमेय का व्यंजक यहां पे लिख सकते हैं हम, ये क्या है, एक गाउस की प्रमेय का व्यंजक, ये हमारा प्रूफ हुआ। और अगला डेरिवेशन अगले दिन। यहाँ पे कहीं कहीं पे अगर यहाँ है तो इसको हम क्या कर लेंगे, वैद्युत फ्लक्स लिए कोई दिक्कत नहीं है।